خبر العاجل مباشرة. الجيش الإيراني يقول ستكون هنالك مفاجأة كبيرة هذه الليلة وسيتذكرها العالم لقرون عديدة. بالضبط. إذن अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ईरान पर अमरीकी हमला के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और बहुत सारी कुछ जानकारी दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये छोटी सी क्लिप, बस 2 मिनट की क्लिप आप ध्यान से सुने, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान, आइन ये कहता है कि बग़ैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात यह है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इज़राइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो एनपीटी को साइन नहीं किया, जो आईएईए के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, 90% करेगा। अब नहीं रोक सकते ईरान को। अब ईरान एनपीटी से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज़ बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे कि हमको इज़राइल के ब्लैकमेलिंग से, इज़राइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। और सबसे, अगर ये खित्ता, ये एरिया, अगर इसमें जंग शुरू हो जाएगी तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 60 लाख से ज़ायद भारत के नागरिक वहाँ रहते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। वहाँ से हमारे नागरिक भारत को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अनलाइक नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ तो इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता उनसे। और आखिरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ का डिमांड कर रहा था कि पूरा उस खित्ते में जंग शुरू हो जाए? क्या इसीलिए उनके जनरल जाकर लंच खा के आए थे वहाँ पर कि पूरे इस इलाके में आग लग जाए, जंग शुरू हो जाए वहाँ पर?